हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो 4 डिजिट वाले नंबर को रूट से बाहर निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैंने 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और जो 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उसको मैंने रूट से बाहर निकालना बता दिया। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो 4 डिजिट वाले नंबर के ऊपर बात करेंगे कि 4 डिजिट के नंबर को हम रूट से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या कि पहले क्या करते हैं, कोई सा भी एक नंबर लेते हैं, उसके बाद हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो तुम्हें इसमें तरीका पता लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हम रूट से बाहर निकालते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने भी 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार उसको देख लो ताकि ये वीडियो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये मान लो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी तुम्हारे माइंड में ये मान लो क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं एक बार। तो देखो, मान के चलो मैं कोई सा भी क्वेश्चन लेता हूं। मान लो मैंने 7 2 9 4 कुछ भी उठा लिया, मैंने कोई सा नंबर उठा लिया 7 2 9 4 कैसे कुछ भी क्वेश्चन है। अब मैं इसको रूट से बाहर निकालने की देखता हूं कि भाई मैं इसको रूट से कैसे बाहर निकाल सकता हूं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसके 2 जोड़े बनाते हैं। हम इसके 2 जोड़े बनाते हैं कि अगर 7 2 9 4 है, इसको मैं क्या करूंगा, इसके 2 जोड़े बनाऊंगा। और देखो हमें करना क्या होता है, मैं सबसे पहले इसके अंदर चेक करूंगा। जो मेरे पास स्टार्टिंग वाला जो नंबर है, हम पहले इसको उठाते हैं। मैं देखता हूं ऐसा किसका स्क्वायर है जो इसके अंदर आ जाएगा। पहले मैं देखता हूं जो 1 का स्क्वायर है, 1 इंटू में 1 करूंगा तो मेरे पास 1 आता है। और अगर मैं 2 इंटू 2 करूं तो मेरे पास 4 आ रहा है। 3 इंटू 3 करता हूं तो मेरे पास 9 आ रहा है। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 है। और 5 इंटू 5 25 है। और 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 है। और फिर 7 इंटू 7 तो 49, 8 इंटू 8 64 है। और फिर 9 इंटू में 9 में क्या 81। अब मैं देखता हूं यहां पे कि इससे कम वाला जो स्क्वायर है वो कौन सा है। मैं देखता हूं पहले जो 9 इंटू 9 81, ये ज्यादा है मेरे पास, तो मैं इससे कम वाले पे जाऊंगा 8 इंटू 8 पे तो 64 है। ठीक है, तो इससे कम होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 इंटू में 8। तो देखो अब ना हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें जो बात ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि हमें कम से कम 1 से लेके जो 10 तक के स्क्वायर है वो हमें याद होने चाहिए। अगर हमें 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद नहीं होते या फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। जो 1 से लेके जो मेरे पास 10 तक के जो स्क्वायर है, यहाँ से लेके जो मेरे पास 10 तक के जो स्क्वायर है, ये कम से कम हमें याद होने चाहिए। क्योंकि इन क्वेश्चंस को भी करने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो कुछ याद रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको कोई भी आराम से याद कर सकता है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने जो 8 इंटू 8 है 64, मैं देखा भाई यहाँ पे मेरे पास आराम से आ सकता है। तो अब क्या करूंगा, मैंने 8 इंटू 8 लिया है तो यहाँ भी पहले 8 लिख दूंगा। तो अब इसको माइनस कर लिख दूंगा मैं 4 9 और फिर मेरे पास 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8, तो मेरे पास कितना 894। मैं क्या करूंगा, इसको 894 को यहाँ पे लिखूंगा। अब सुनो, हमें इतना करने के बाद क्या करना होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मेरे पास आती है 8 9, मतलब जैसे मान लो मेरे पास 7 2 है और 9 4 है। मैंने यहाँ पे 8 इंटू 8 किया तो 64 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको रूट से बाहर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने पहले 8 इंटू 8 लिया, जो आया उसको मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, हमेशा इन दोनों को ऐड ही करता हूँ मैं। तो 8 8 16 यहाँ पे लिखा मैंने। अब मैं जहां पे चेक करता हूं कि मैं यहाँ पे अगर कोई सा भी नंबर लिखता हूं तो इसके कितने अंदर तक आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, जैसे मेरे पास है 1 6, तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिखता हूं तो मेरे पास क्या है 161 आएगा। तो भाई मैं यहाँ पे 1 1 तो लिख नहीं सकता। अब क्या करूंगा मैं 1 6, मान लो इस बार 4 लेके चलता हूँ। 4 तो काफी ज्यादा हो जाएगा मेरे पास। मान लो मैं एक बार 3 लेके चलता हूँ, फिर चेक करते रहेंगे क्या क्या मेरे पास। 3 3 9, 6 3 18 का 8 और कैरी 1 और फिर 3 1 3 और 4, तो ये भी काफी कम आ रहा है इससे। इस बार मैं 5 लेके चलता हूं तो 1 6 5 5 5 5 25 कैरी 2 5 6 30 और 32 का 2 कैरी 3 और 5 1 5 6 7 और 8, तो 825 आ रहा है मेरे पास। अभी भी छोटा आ रहा है, इससे एक और बड़ा नंबर लेके चलते हैं 1 6 6। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 और 6 लेके चल रहा हूँ तो 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 और 37 38 39 9 कैरी 3, 6 1 6 और 9। देखो अब मेरे पास 6 से क्या ज्यादा आ रहा है,
6 से क्या मेरे पास ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या 5 वाले को लेके चलते हैं। हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ के चलनी है कि जब भी हम रूट से बाहर निकालेंगे तो पहले हम देखेंगे कि मेरे पास ना ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके अंदर आता हो। मैंने देखा ये ज्यादा आ रहा है, 6 से मेरे पास क्या ज्यादा, तो इस वाले को नहीं लेंगे, तो मेरे पास इससे पिछला क्या 5 है, तो इस वाले को हम क्या लेके चलेंगे। तो ये इस वाले नंबर को हम लेके सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है 894 है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर काम कर रहा है मेरे पास 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरे पास 825 है। तो पहले मैंने ऐसा किया इसको, अब तो मेरे पास क्या किया, माइनस करता हूँ मैं इसमें से 14 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 9, और फिर मेरे पास 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, इतना आ रहा है 69 बच रहा है मेरे पास। तो अब यहाँ पे हम इसको तो हमेशा ऐड करते हैं, तो 5 5 10 0 1 170, मेरे पास क्या 170 यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां से जब भी अंदर का नंबर बाहर वाले नंबर से, इस वाले नंबर से, जब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से जब छोटा पड़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास क्या है कि यहां से डेसिमल वाले, मतलब कि डेसिमल के आगे हम कैसे करेंगे, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं 1 0 लगाऊं या फिर 2 0 लगाऊं। तो पहले मैं 1 0 लगा के चेक करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 भी रखता हूं ना तो मेरे पास ज्यादा आ रहा है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा। तो यहाँ पे फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या, अब मैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया कि 5 5 लिख के चेक किया, अब मैं यहाँ पे 1 1 लिख के चेक करूंगा। देखो जैसे मान लो 170 है तो मैं 1 1, तो इतने में तो 1701 ही आ रहा है। अब मैं मान लो 3 लेके चेक करता हूँ, 170 3 3 जा 9, और फिर जाके इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 7 21 का 1, यहाँ पे कैरी 2 जा रहा है, 3 कम 3 4 5। अब देखो अभी मेरे पास कम आ रहा है, मैंने 3 3 लिया, कम आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा 4 और 4 लूंगा, तो 17044 4 4 16, तो कैरी यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। और फिर मेरे पास है 7 चौक 28 का 8, यहाँ पे कैरी गया 2, और फिर जाके 4 कम 4 5 6 6816 अभी भी कम आ रहा है इससे। अब हम क्या करते हैं, इससे एक और नंबर बढ़ाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पहले 1 1 लिया तो छोटा आ रहा है, 3 3 लिया फिर मेरे पास इससे छोटा आ रहा है, फिर मैंने 4 4 लिया अभी भी छोटा आ रहा है इससे। इस बार 5 से चेक करेंगे, 1705 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करूँ 5 5 जो 25, कैरी 2 का 2, और 7 5 जो 35 का 5, कैरी यहाँ पे 3 जा रहा है, तो यहाँ पे 5 1 जब 5 6 7 8, तो 8525 अब ज्यादा आ रहा है इससे। 4 टाइम में मेरे पास आ रहा था कम, 5 टाइम में आ रहा ज्यादा। 4 बार जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास ये कम आ रहा था, इससे इस वाले से कम आ रहा था। लेकिन जब 5 बार किया मैंने तो ये मेरे से ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले को लेके चलते हैं। जैसे डिवाइड में करते हैं सेम वही प्रोसेस है, 4 4 और यहाँ पे हम लगा देंगे 4, तो कितना आ रहा है 6816। अब क्या है कि इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद मेरे पास 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा, देखो पहले 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 8, और तो साइड 0 जाएगा, तो मेरे पास कितना आ रहा है 84 आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 84। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 801708 इतना आ गया, 1708 इन दोनों को प्लस कर नहीं पाया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ है मेरे पे पहले से, पॉइंट मेरे पास पहले से ही है। जब पॉइंट पहले से ही है, हम इस केस में क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, देखो जब भी हमारे पास एक जैसे डिवाइड में एक बार पॉइंट लगने के बाद हम 1 0 लगाते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि स्क्वायर, जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं इस टाइम मेरे पास ऑप्शन होता है कि हम जब एक पॉइंट लगाने के बाद देखो 1 0 तो लगा सकते हैं, हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता है कि हम 1 0 और लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो है 1 लिखने के पे मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास तो यहाँ पे 8400 है, तो अगर मैं 1 1 भी करता हूँ ना तो 17081 ज्यादा आ रहा है इससे, एक करने पे। तो देखो अब जब मेरे पास फिर भी छोटा पड़ जाए, जब मेरे पास ऐसा हो और फिर भी छोटा पड़ जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, देखो जब मेरे पास ऐसा आ जाए कि यहाँ का नंबर देखो पॉइंट लगाने के बाद 2 0 लेने के बाद भी अगर मेरे पास ये जो अंदर का नंबर है यहाँ पे 1 1 लिखने पे भी छोटा पड़ जाता है, उस टाइम हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम यहाँ पे 1 0 लगा के यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे 1 0 लगा दूं, 1 0 जैसे मैं यहाँ पे लगाया,
अब मेरे पास एक ऑप्शन और आ गया कि मैं यहाँ पे एक जीरो तो लगा सकता हूँ और 2 जीरो भी लगा सकता हूँ। जैसे ही मेरे यहाँ पे क्या है कि मैं जीरो लगा दूँ तो एक जीरो लगा सकते हैं और साथ में 2 जीरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जीरो मैंने लगाया तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे एक बार 170811। तो भाई ठीक है, मेरे पास कम आ रहा है 170811, इतना आ रहा है 17,000। देखो मेरे पास 84,000 है, यहाँ पे 17,000 कुछ आ रहा है। अब मैं दोबारा यहाँ पे चेक करूंगा कि भाई मैं और क्या क्या ले सकता हूँ यहाँ पे। तो 170822, तो 2 3 4 8 3 16 का 6 हासिल 1, यहाँ पे 1, फिर जाकर मेरे पास है 7 2 14, 14 का 4 और कैरी मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 और फिर जाके मेरे पास 2 1 जा 2 और 3, तो 34,164। तो 84,000 है यहाँ पे और 34,164 है। अभी इससे काफी कम आ रहा है। हम क्या करेंगे भाई, एक नंबर और बढ़ाते हैं। तो 1708, मैं पे इसमें 4 लिखता हूँ सीधा, देखते हैं 4 टाइम में क्या आता है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और कैरी मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, फिर जाके 8 चौक 32 और 1 33 का 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 7 चौक 28 का 8 हासिल जा रहा है मेरे पास 2, 4 एकम 4 5 6, तो 68336। मैंने देखा कि 68336 आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है इससे। हमने 4 4 लिया फिर भी कम आ रहा है। इस बार मैं मान लो इस बार 6 से ट्राई करता हूँ एक बार। तो 170866, अब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे 6 36 का 6 और 3 8 48 49 50 51 का 1, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 7 6 42 का 2, यहाँ से मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 4 6 कम 6 और 4 10। तो अब 6 से देखो ज्यादा आ रहा है, 6 से मेरे पास 1 लाख क्रॉस कर गया है। 6 से क्या मेरे पास 1 लाख क्रॉस कर रहा है। तो मैं अगर देख रहा हूँ कि यहाँ पे 4 4 है तो भाई मेरे पास काफी कम आ रहा है। फिर मैं देखा कि मैंने 6 6 लिया तो काफी ज्यादा आ गया, 1 लाख क्रॉस कर रहा है। तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 5 लेके चलूंगा। मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई 5 5 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 84.405। अब सुनो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो बात वही पड़ेगी। तो अब मैंने क्या देखा कि 85.405। हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि जब भी मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाए हमें रूट से ऐसे ही बाहर निकालना होता है। ठीक है, हम क्या है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक अगर सॉल्व कर देते हैं तो ये मान लो हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम ही आता है। किसी भी बोर्ड में जाओगे तो पॉइंट के बाद इतने ही नंबर आते हैं मोस्टली। तो अब हमें क्या समझना है कि सबसे ज्यादा तुम्हें क्या है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन तुम खुद नंबर लो, एक मोबाइल से पहले सॉल्व कर लो कि इतना नंबर आ रहा है मेरे पास, या फिर पहले सॉल्व कर लो बाद में चेक करो कि तुम्हारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो कोई सा भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो मैं तुम्हें 17092 या फिर 1709, सिर्फ मैंने इतना दिया। अब तुम्हें इसको रूट से बाहर निकालना है। इस नंबर को रूट से बाहर निकाल के तुम्हें यहाँ पे कमेंट करना है और बताना है कि भाई आंसर तुम्हारा कितना आया है। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे कोई से क्वेश्चंस आते हैं तो ये तरीका तुम्हें सबसे बेस्ट करना है, क्योंकि इससे तुम्हारा आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। और अगर तुम्हें इसमें फास्ट होना है तो इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम कम टाइम लोगे। जैसे मान लो मैं तो तुम्हें समझा रहा था तो तुम्हें मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन अगर मैं समझाता नहीं सिंपल सॉल्व करता, मुश्किल से मुश्किल में 1 से 2 मिनट में सॉल्व करता, मुश्किल से मुझे मान लो 30 से 40 सेकंड लगते और कुछ नहीं होता। ये चीज़ है। तो तुम्हें क्या है कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है और जो पुरानी वीडियो है वो सारी एक बार देख लो ताकि तुम्हें सारी बात समझ में आ जाए। थैंक यू।